औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सलीम जमट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स फाइंडर। जनाब वाला हालात वाक़यात जो चल रहे हैं, जो हालात हाज़रा हैं, उस पे ग्रुपों में हलचल मची हुई है और नए नए ग्रुप क्रिएट हो रहे हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें एक नया ग्रुप बन चुका है जो कि स्पोर्ट ऑफ 6 लाख इस तरह कोई नाम है उसका। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे पहले तो कि ये जो ग्रुप क्रिएट किया गया है इसका मकसद क्या है। जहाँ तक मुझे नज़र आता है उसमें चंद एक मैसेज मैंने जो सुने हैं उसमें ये कहा गया है कि जी हमें हल तलाश करना चाहिए, इस मामले का हल क्या है। तो मैं अपनी तरफ से एक सजेशन पेश करना चाहता हूँ जो कि अगर मुनासिब लगे तो इसको इम्प्लीमेंट इस पे किया जाए, अगर मुनासिब ना लगे तो इसको आप रद्द भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक ग्रुप क्रिएट किया जाए जिसमें जिस तरह के पहले कोर कमेटी बनी थी इसी तरीके से एक कोर कमेटी बनाई जाए जिसमें जो कि जिसकी निगरानी जो है वो सैयद कमर जैदी साहब करें और खालिद फारूक चौधरी साहब उसकी निगरानी करें। और उस कमेटी के अंदर ऐसे ईमानदार तकरीबन 11 अफराद होने चाहिए, कम अज़ कम 11, और इससे ज़्यादा 13 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो इतने अफराद उसमें होने चाहिए जो कि इस पूरे सिस्टम के बारे में, इन हालात के बारे में सैफुर रहमान साहब के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनसे मालूमात हासिल करें और उसके बाद इसका लाएअमल तय करें इसके बारे में कि इसका हल क्या है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि सैफुर रहमान साहब जो मालूमात कोर कमेटी को चाहिए हो वो मालूमात फराहम करें, किसी चीज़ को वो हिडन ना रखें। अगर वो चीज़ों को छुपाएंगे, कोर कमेटी को नहीं बताएंगे तो कोर कमेटी उसका हल नहीं कर पाएगी। और जो माजी के तजर्बात हैं उससे ये साबित है कि जो फैसला करने वाले लोग थे, जो फैसला साज कमेटियाँ बनाई जाती थीं, जो कि जिनको लीडरशिप का नाम दिया जाता था, मुखलिस लीडरशिप, या तो उनसे बातें छुपाई जाती थीं या फिर उनको अगर पूरी बातें बताई जाती थीं तो वो पब्लिक को नहीं बताते थे, वो अवाम से वो बातें छुपाते थे अपने मफादात की खातिर। तो ऐसी चीज़ें अगर इस तरह का काम आप करेंगे तो फिर इसमें ईमानदारी वाली कोई बात नहीं है। हमें चाहिए ईमानदार लोग, 11, 13, 15, 17 इतने लोग, 20 से कम लोग जो है होने चाहिए और 11 से ऊपर होने चाहिए। ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है कि इससे ज़्यादा अगर होंगे तो फिर इख्तलाफ राय की जो है वो ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये अगर कमेटी बन जाए सैयद कमर जैदी साहब और खालिद फारूक साहब की निगरानी में, वो इसको लीड करें, तो मेरे ख्याल में ईमानदार किस्म के लोग इसमें शामिल हों जो कि हलफ दें, ये बाकायदा ये हलफनामा साइन करें कि हम अपने ज़ाती मफादात की बात नहीं करेंगे, हम इज्तिमाई मफाद को ज़ाती मफादात से बालातर समझेंगे और हमारा जो भी फैसला होगा वो इज्तिमाई मफाद को सामने रख के फैसला होगा। तो फिर तो हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, वरना ग्रुपों में मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया करने वाली बात है, इस तरह बातें करने का कोई मकसद नहीं है। तो हमें मसाइल के हल की तरफ आना चाहिए और फ़ौरन से हमें एक अपनी एडवाइजरी कोर कमेटी बनानी चाहिए जिसके अंदर बिल्कुल ये समझ लें कि ये लास्ट चांस होगा हमारे पास, और अगर ये इस तरह का कोई बंदा उस कमेटी में शामिल हो तो कमेटी की लाइफ के दौरान जब कमेटी चल रही हो तो उस बंदे को एक्सपोज किया जाए कि ये बंदा अपने मफादात की बात करता है। पहली बात तो ये है कि छानबीन के बंदों को शामिल किया जाए ताकि कोई इस तरह का चांस ना हो कि कोई बंदा अपने ज़ाती मफाद की बात करे। वहाँ पे हमने मसाइल को हल करना है
और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी कमेटी ईमानदारी से बनाई जाए और ईमानदार लोगों को उसमें शामिल किया जाए तो कोई वजह नहीं है कि मसले का हल ना निकले। मसाइल हल उस वक्त नहीं होते हैं जब लोग अपने ज़ाती मफाद की बात करते हैं। बदकिस्मती से जब 5 रुकनी कमेटी भी बनती है तो उसमें भी अपने ज़ाती मफादात की बात की जाती है। सिवाय खालिद फारूक चौधरी साहब के और सैयद कमर ज़ैदी साहब के बाकी जो नाम आए उसमें उन्होंने अपने ज़ाती मफाद की बात की। हमें ज़ाती मफादात वाले लोग नहीं चाहिए, हमें कुर्बानी देने वाले लोग चाहिए जो अपने ज़ाती मफादात कुर्बान करके बी फॉर यू फैमिली के जो गरीब लोग हैं उनके पैसे की बात करें। और मेरा जो इसमें मतमय नज़र है वो ये है कि जो भी काम आपने करना है, जो भी इसमें लाए अमल देना है, उसमें रिवर्स आर्डर में हम काम करेंगे, ठीक है। तो उसमें हल जो है वो कुछ मेरे जहन में होंगे, कुछ बाकी लोगों के जहन में होंगे। अगर हम मिल बैठेंगे तो इंशाअल्लाह इन तमाम मसाइल का हल हम निकाल सकते हैं, बशर्ते के तमाम लोग मुखलिस होकर चलें, ठीक है। तो अगर ये सख्ती से अमल किया जाए तमाम बातों पे और इम्प्लीमेंट किया जाए ईमानदारी वाले फैक्टर को, तो मेरे ख्याल में कोई वजह नहीं है कि हम इसका हल ना निकाल सकें। लेकिन सबसे बड़ी जो शर्त है वो ये है कि हकाइक को छुपाया ना जाए। ये मेरी शर्त है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि इन तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। हकाइक अगर छुपाए ना जाएं कोर कमेटी से, कोर कमेटी को तमाम हकाइक बता दिए जाएं तो अभी जल्द नहीं तो बदेर जो है इसका कोई ना कोई हल निकाला जा सकता है। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि जितने भी ग्रुपों में लोग बातें कर रहे हैं वो इस मेरी वीडियो को सुनें और इससे जो भी आप रिजल्ट निकालते हैं, जो भी आप नतीजा अखज़ करते हैं, जो भी आप फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। लेकिन जो मैंने तरीक़ाकार बताया इस तरीक़ाकार के मुताबिक चलें। हमें मफाद परस्त एक बंदा भी नहीं चाहिए, खा वो किसी बहुत बड़े ओहदे पे फायज हो, हमें कोई मफाद परस्त बंदा नहीं चाहिए होगा। गरीब हो, इन्वेस्टर हो, नेटवर्कर हो, लेकिन मुखलिस हो, तो वो हमें बंदा चाहिए होगा। ऐसे लोगों से जो है वो अगर आप ऐसी कोर कमेटी बनाते हैं तो वो कोई ना कोई इसका हल निकाल सकते हैं। और ये अगर हल नहीं निकलेगा तो वो कम अज़ कम आवाम को हकाइक ज़रूर बता सकते हैं। वो उस पर 1 महीना काम करें, 2 महीना काम करें, लेकिन काम करने के बाद वो आवाम को हकाइक बताने की पोजीशन में आ जाएंगे कि असल हकाइक क्या हैं और आपके जो राइट्स हैं वो आपको कब तक मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो वो हकाइक बता सकते हैं, वो बताने की पोजीशन में तभी आ सकते हैं कि उनसे हकाइक ना छुपाए जाएं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर ऐसी कोर कमेटी बनाई जाए तो इंशाअल्लाह वो उसमें जो है वो कामयाब होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। सलीम जमट चकवाल।